हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। गुड इवनिंग। ये है शाम का समय। आप लोग बोलोगे शाम के समय ब्रश, हाँ ये इवनिंग है। शाम को मैं मुँह हाथ धोने के बाद पूजा करती हूँ, तो सोचा आज मैं शाम की वीडियो बना लेती हूँ और आप शूट कर लेती हूँ। ये मेरा ब्रश वगैरह हो गया। आज मैं थोड़ा टाइम से फ्री हो गई थी, संडे था। ये संडे का ब्लॉग है तो थोड़ा अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गई, बट कोई नहीं। चलिए, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ बातें शेयर करती हूँ। तो ये शाम का समय था। मैं अपने मतलब मुँह हाथ धोने के बाद शाम को डेली भगवान का ध्यान करती हूँ। शाम के टाइम मैं वैसे तो डेली हमेशा 6:30 बजे फ्री होती हूँ, ट्यूशन देती हूँ थोड़ा बच्चों को, तो आज समय से फ्री हो गई थी तो सोचा वीडियो बना लेती हूँ। बहुत डर सा लगता है, लेकिन डरते डरते काम करते रहिए, शायद एक दिन सफलता मिल जाए। तो कुछ कमेंट भी, मुझे बहुत अच्छी कमेंट्स आई हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो उससे थोड़ा खुशी भी हुई। तो आज मैं हंसते हंसते खुशी खुशी अपनी वीडियो बना रही हूँ। देखिए, मैं मुँह हाथ धोकर आ गई हूँ। ये थोड़ा अंधेरा हो रहा था, सोचा लाइट जला देती हूँ। ये मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। हो गई लाइट ऑन। घर में कोई दिख नहीं रहा, तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बना रही हूँ। जो कोई दिखेगा तो छुप जाऊँगी। पता नहीं क्यों अपनों के सामने भी डरती हूँ, इसलिए डरती हूँ शायद, पता नहीं, डर लगता है कि कुछ कर पाऊँगी या नहीं। भगवान ने मेरे बारे में क्या सोच रखा है, क्या सोचकर मुझे ये लाइफ दी है। पर देखो, कुछ ना कुछ तो भगवान ने सोच ही रखा होगा मेरे लिए। बस अपना काम करते रहो और जो होगा सो देखा जाएगा। तो मैं अपने आप ही अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ, तो देखिए मेहनत कर रही हूँ, थोड़ा सा आप सपोर्ट करना। और भी मन में भी ख्याल आया था, भगवान ये ना कहें कि देखो वीडियो बना रही है और मुझे मेरा ध्यान कर रही है, मैं कहीं मुझे ऐसा आशीर्वाद ना दें तो। पर ऐसा नहीं है, भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं। मैंने मन में ये सोचा, मेरे मन में इतने सारे ख्याल लेते हैं, पता नहीं मेरा मन मुझे क्या करवाएगा। तो मैंने वीडियो पॉज करके अपना भगवान की आरती वगैरह आरती की, भगवान की ध्यान किया, उनसे आशीर्वाद लिया और वीडियो पॉज कर दिए थे। उसके बाद थोड़ा सा मैंने लास्ट में थोड़ा शूट कर लिया था, भगवान को याद करते हुए। हे भगवान, हे शिव शंकर, अपना आशीर्वाद सभी पर बनाए रखना, शुरुआत मुझसे करना। भगवान बहुत बोले होते हैं, बोले शंकर, जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। थोड़ा एजिटेशन की वजह से कुछ वर्ड रॉन्ग हो जाते हैं, तो इसलिए आप लोग उस वर्ड पर ध्यान ना दें। मेरी यही तो सबसे बड़ी कमी है। मुझे आते हुए ये लीजिए, अब मैं चलो पहले आप लोगों को प्रसाद देती हूँ। ये प्रसाद शाम मतलब प्रसाद रखा रहता है, तो ये सबके साथ मैं शेयर करती हूँ। मेरा एक छोटा सा प्यारा सा भतीजा है, उसको डेली देती हूँ, तो उसके लिए लेके जाती हूँ। अलग से रख लिया है मैंने साइड में। अब ये स्टूल पर चढ़कर मेहनत करके, वो भगवान की थोड़ा मंदिर ऊपर है, तो स्टूल से चढ़ती हूँ मैं। आप देख सकते हो किस तरह मेरा वर्क होता है। ये मैंने भगवान के चरण स्पर्श किए। अब ये गर्मी इतनी हो रही है, मतलब ये समझ लो मुझे 5-10 मिनट हुए भगवान की आरती करने में और याद करने में, तो पसीने से ऐसे हो गई हूँ, चेहरा बहुत ज़्यादा। ये लो, मैं अपना प्रसाद ग्रहण कर लेती हूँ। आप लोग भी खा लेना। सॉरी। अब मैं सोच रही थी आज अच्छा मौसम हो रहा है, तो चलो छत पे चलती हूँ और छत पे एंजॉय करती हूँ। तो फास्ट वीडियो बना दी है, तो थोड़ा सा कर दिया था ना, तो इसलिए आपको लगा होगा मैं स्पीड में ऊपर चढ़ के गई हूँ, बट इतनी स्पीड में मुझसे ऊपर नहीं चढ़ा जाता है, आराम से जाता है। वहाँ से तो किसी की हेल्प ली थी, छोटा भाई था, उसे लालच दिया थोड़ी सी वीडियो पकड़ लेना भाई, मैं तुझे एक चॉकलेट दूँगी। छोटा है ना वो, इसलिए बात सुन लेता है। बट कोई हंसे ना, इस वजह से डर लगता है, उससे कह देती हूँ। अब देखो, मैं ऊपर पहुँची थी, भाभी अपना फ़ोन चला रही थी। मैंने कहा भाभी वहाँ फ़ोन रखा है, प्लीज़ थोड़ा हेल्प करिए, लाके मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा ओके। मैं वापस नहीं लौटना चाह रही थी, तो उन्होंने मुझे लाके रखी। भाभी ने बोला दीदी आप ऊपर आ गई हो तो ज़रा दूध गर्म हो रहा है, इसको देखना, मैं नीचे चली जाती हूँ। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं देख लूँगी। तो दूध गर्म हो रहा था, मैं और पार्थ आपस में मस्ती करते हुए दूध को गर्म कर रहे थे। चूल्हे पर दूध रखा हुआ था, वो तो अपने आप ही हो रहा था, बट हम देखना है ना, क्योंकि दूध का क्या है आप सभी जानते हो, निकलने में देर नहीं लगता, थोड़ी सी निगारती है, अपने आप ही अचानक से निकल जाता है। तो पता है मन में बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मैं इतनी हार सी गई हूँ ना, कि मैंने इतनी सारी पढ़ाई कर रही हूँ, पर मुझे कहीं सफलता नहीं मिल रही है ना, तो मन में इतना दुखी सा हो रहा है।
क्योंकि हम बचपन में जब हम भाई बहन आपस में खूब खेलते हैं ना, तो वो दिन निकल जाते हैं तब तो पता नहीं चलता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं ना, मेरे भाई अपनी जिम्मेदारियों को ले रहे हैं और मैं एकदम ऐसे लगता है मैं असफल हो रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, कैसे रहूँगी। अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मन में इतनी ख्याल आते हैं कि सोचो मत। अपने आप को बहुत ऐसा मन लगता है कि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, ना देखने में अच्छी हूँ, ना किसी काम की हूँ। तो ऐसे मन में आके एकदम आँख ऐसे नम हो जाती है इन बातों को सोचकर। तो मेरी दीदी है ना, इतनी ज़्यादा मुझे सपोर्टेड करती हैं। वो ये सोचती हैं, दीदी यूँ कहती हैं कैसे भी करके मैं तेरी लाइफ बना दूँ, मैं क्या कर सकूँ। वो मुझसे मेरे लिए बहुत मतलब ऐसे दुखी हो जाती है मुझे देखकर कि मैं तेरे लिए क्या करूँ। लेकिन उनकी शादी हो चुकी है ना, तो उनके लिए इतना इतना घर हमारा घर नहीं है जितना वो अपनी ससुराल पक्षों की बात मानेंगी। और ससुराल में तो क्या होता है आप सभी जानते हैं। तो उनकी लाइफ को देखकर मैं भी समझ चुकी हूँ, वो इतनी चलती फिरती इतनी एजुकेटेड हैं, लेकिन ससुराल में क्या होता है ये देखकर तो मेरा कभी भी इच्छा नहीं होती है कि मैं शादी करूं। बस मुझे आत्मनिर्भर बनना है, किसी पर डिपेंड नहीं होता। मेरी इच्छा बस इतनी है कि मुझे कुछ भी हो जाए, मैं भगवान मुझे किसी पर निर्भर मत रखना, मुझे आत्मनिर्भर बना देना। मेरी बस यही इतनी इच्छा है, मैं कुछ भी कर कर आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। आप लोग थोड़ा सा मेरी वीडियो को देखकर सपोर्ट करें। शायद बस वो दीदी ये बोलती हैं कि तू देख एक बार कोशिश तो कर। मैंने कोशिश की, मुझे खुद को फेस नहीं करना आता। मतलब मैं खुद ही अपने आप को ही सोचती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती। अंदर ही अंदर मुझे गिल्ट फील होता है। लेकिन मैं मतलब कब तक हम गिल्ट फील करेंगे, रोएंगे, पछताएंगे, सोचते रहेंगे। अपनों हम रोएंगे तो अपने रोएंगे। अपनों को अपना दुख तो सहन हो जाता है, लेकिन अपनों का दुख सहन नहीं होता। जब हमें देखकर कोई अपना रोता है ना, तो और दिल को चोट पहुंचती है। इसलिए मैं दुखी होना भी मैंने छोड़ दिया है, अपनों के सामने रोना भी छोड़ दिया है। रोते रोते आंखों भी सूख जाते हैं ना कभी कभी। लेकिन जब हम समझते हैं ना, तो बहुत देर हो चुकी होती है कि बस इतना ही है। मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ अपने आप को याद करके, बट कुछ नहीं याद। ऐसे दुखी होने से कुछ नहीं हो सकता। लाइफ ने इतना तो समझा दिया, दुखी होने से कुछ नहीं हो सकता, बस कुछ करना पड़ेगा। देखो धुआं बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे, आंखों में आंसू आ गए इतने धुआं से। धुआं लगने लगा ना इसलिए, पर दूध नहीं आ रहा है क्योंकि मैं बैठी हुई हूँ ना, दूध नहीं उबल रहा है, आंखों में आंसू आ गए। धुएं ने आँख में आंसू आए। वो पार्थ है ना, बैठा हुआ है, कुछ बातें कर रहा है। मैं बोल रही हूँ उसे, नहीं बेटा आप साइड में हो जाओ, आपके ये धुआं आ रहा है, आपको भी आंसू आएगा, मुझे भी